और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। भोपाल की बात की जाए तो अवैध निर्माण पर यहां पर बुलडोजर कार्रवाई हुई है। शरीक मछली गैंग पर शिकंजा कसा गया है। सरकारी जमीन पर बना है अवैध मकान। अवैध मकान की कीमत 22 करोड़ से ज्यादा। भोपाल में अतिक्रमण पर बुलडोजर चला। आइए सीधे मैं लिए चलता हूं आपको प्रमोद शर्मा, मेरे सहयोगी इसी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद, क्या अपडेट्स और है, क्या पता चल पा रहा है? देखिए, कर्म प्रधान विश्वकर्मा का जो जस करे सो तस्मल चाका, ये पुरानी रामायण की कहावत है, चौपाई है, लेकिन वो चरितार्थ इस कलयुग में माफिया पर हो रही है। माफिया का ये जो आलीशान कोठी है वो मिट्टी में है। मोहन सरकार का पंजा, पीला पंजा मिलाता नजर आ रहा है। यहाँ पर रक्स की पार्टी चलती थी, यहाँ पर जबरदस्ती धर्मांतरण का खेल चलता था, अब इसको मिट्टी में मिलाया जा रहा है। यहाँ से तस्वीर आप देखिए, बैंक का, जैसे बैंक में बड़ा लॉकर आपको नजर आता है, वैसे ही यहाँ पर अंदर उस वाले नजर में धूल उड़ रही है, क्योंकि मिट्टी में माफिया मिल रहा है। तो वहाँ पर अंदर जो लॉकर एक चमचमाता नजर आ रहा है वो बैंक जैसा है। कुछ देर पहले ये चमचमा रहा था और अब यहाँ पर कार्रवाई चल रही है। लेकिन देखिए, गौर करने वाली बात यह है कि जो माफिया से पीड़ित है वो तिरंगा लेकर यहाँ पहुंच गए हैं और जश्न मनाते नजर आ रहे हैं। ये आप देखिए, तिरंगा हाथों में लिए नजर आ रहा है। ये पीड़ित है, ये माफिया इनको यहीं लाकर पीड़ित करता था। क्या नाम है, इतना तिरंगा क्यों लहरा रहे हैं? मेरा नाम राजेश तिवारी है और आप लोगों को भी अवगत होगा कि मैं 20 दिनों से सारिक मछली से जो प्रताड़ित हुआ हूँ 10 सालों से। मैंने 20 दिनों से क्या पीड़ित हो? मेरे को अगवा किया इन्होंने। अगवा करने के बाद रात भर मुझे मारा। तो तिरंगा लहरा रहे हैं? क्यों नहीं लहराऊंगा? आज मोहन यादव जी ने ऐसा काम कर दिया जो 50 सालों से नहीं हुआ। इसी कोठी पर बड़े बड़े नेता लोग नतमस्तक होते थे। मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री इधर ही आके ईद ही करते थे। आज उसे को तहस कर जश्न मनाएंगे और मना ही रहे हैं। अच्छा, यहाँ कभी आपको लाया गया? यहाँ आया कभी? यहाँ नहीं, मुझे फार्म हाउस पे लाया गया था। क्या किया था? फार्म हाउस पे मेरे साथ मारा गया, मुझे रात भर पिटाई की गई। अच्छा। इसके साथ एमडी चखाया गया। ये तिरंगा हटा दीजिए, ये देख लीजिए, तिरंगा हटा दीजिए। ये दूसरी तरफ मैं आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें और दिखाता हूँ। माफिया को मिट्टी में मिलाने का दौर इस वक्त चल रहा है। रजत दुबे एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे। माफिया को एक्सपोज किया था हमने, कैसे जमीन पर कब्जा करके सरकारी पर, बेशकीमती पर ऐसी आलीशान बिल्डिंग खड़ी कर दी। इन्हें ट्रॉफियां मिलती थी, भर कर माफिया मिट्टी में मिलता नजर आ रहा है। मोहन सरकार के जो पीले पंजे हैं वो एक साथ गरज पड़े हैं, कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा है क्योंकि धूल उड़ रही है माफिया के इस आलीशान बिल्डिंग की। अब यहाँ से मैं दूसरे एंगल से दिखाऊंगा। रजत दुबे, जहाँ एक्सपोज करने की बात होती है वहाँ ज़ीम इंडिया के जो कैमरामैन रजत दुबे हैं वो अपनी तस्वीरें दिखाते हैं। यहाँ पर पीले पंजे के 2 हाथ इस वक्त माफिया के ऊपर गरज से नजर आ रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है, ये देख लीजिए। यहाँ से मैं पहुँचने की कोशिश करूँगा। ये देखिए, वर्ल्ड क्लास की पेंटिंग है यहाँ पर। कैसे वॉलपेपर लगा रखे थे। यहाँ एक्सटॉर्शन रूम था, बैंक का लॉकर था, पूरी बैंक की बैंक यहाँ बना रखी थी। अब इसको तोड़ा जा रहा है। कुछ देर पहले चमचमा रहा था, गार्डन थी, लाव लश्कर था। ये देख लीजिए, घर में 5 स्टार होटल जैसी व्यवस्था कर रखी थी, हाई टेक सीलिंग थी। अब इसको तोड़ फोड़ा जा रहा है बुरी तरीके से। वो भरभरा कर गिर गया माफिया का आलीशान बिल्डिंग। 22 करोड़ की लागत से सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनाई थी। अब मोहन सरकार का बुलडोजर इस कदर गरज रहा है कि मिट्टी में मिलाता नजर आ रहा है। भोपाल में ड्रग्स के जरिए बच्चियों के साथ गैंगरेप, हिंदू लड़कियों को टारगेट करके सांप्रदायिक लैंगिक अपराध करना, कन्वर्जन जैसे खेल के खिलाड़ी जेल में है, लेकिन इनके एक आसियाने नहीं बचेंगे। ये तस्वीर आप देखिए, बाहर भारी हुजूम है क्योंकि इससे पहले इसका खेल देख रही थी ये जनता, लेकिन इसके अब खेल का जो साम्राज्य है वो ध्वस्त हो रहा है। मोहन सरकार का जो पंजा है पीला, वो जब इस पर चल रहा है तो कई के चेहरे लाल गुलाल हो रहे हैं, तो कई जश्न मना रहे हैं। बात यह है, जो पीड़ित है वो कह रहे हैं हमें तो आज खुशी है, इससे बड़ी हमारी दिवाली नहीं हो सकती क्योंकि हम इनसे सबसे ज़्यादा पीड़ित रहे। भर कर भवन गिर रहे हैं। ये रातों रात बना लिया गया था, लेकिन सवाल ये है कि इस माफिया को बनाने वाले पर बुलडोजर कब चलेगा, माफिया को बनाने वालों पर कार्रवाई कब होगी। काश ये माफिया नहीं बना होता
तो एक जो समाज की भावी पीढ़ी है उसको ड्रग्स के जाल में नहीं बरबराए, नहीं धकेला होता। वो देख लीजिए, पलक झपकते बुलडोजर इस आलीशान भवन को मिट्टी में मिलाता नजर आ रहा है। तकरीबन 50 से ज्यादा एसी, वर्ल्ड क्लास 5 स्टार होटल क्वालिटी के रूम बनाए गए थे, झूले थे अंदर, लॉकर थे अंदर, एक्सॉशन रूम थे अंदर। यदि कोई बाहर चीख रहा है, चिल्ला रहा है तो बाहर आवाज नहीं आ सकती थी। ऐसा खेल यहाँ पर खेला जा रहा था। ये देख लीजिए, बरबरा कर सेकंड्स में सालों का बनाया ये साम्राज्य माफिया का मोहन सरकार को नहीं भाया और वो मिट्टी में मिलाता नजर आ रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीर है। बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अफसर यहाँ अटेंडेंस लगाते थे, लेकिन अब उसको मिट्टी में मिलाने का दौर इस वक्त चल रहा है। ये लाइव एक्सक्लूसिव तस्वीर है। ये चमचमाते रूम, ये देख लीजिए, ये सबसे क्लोज से मेरे सहयोगी तस्वीर है। प्रमोद, ये तस्वीरें आप दिखाते रहिए, लेकिन थोड़ी ये जानकारी भी दीजिए। शारिक गैंग जो है, शारिक मछली गैंग, इसके बैकग्राउंड के बारे में और क्या पता चल रहा है? इसके गुनाहों की कैसी फहरिस्त रही है? देखिए, मछली गैंग यानी क्राइम गैंग, इसके परिवार के 5 से 6 लोगों के पास राइफल्स यानी आर्म्स के हथियार और बहुत सारे एफआईआर के बावजूद। हैरत की बात यह है कि शारिक मछली इतना बड़ा माफिया, उसका एक फोटो आया है, आप देखकर चौंक जाएंगे, जिसमें वो एक पिस्टल 4 राइफल्स के साथ नजर आ रहा है। कई इस पर आधा दर्जन से ज्यादा एफआईआर है और एक भी इसके पास लाइसेंस नहीं है। फिर भी शारिक मछली हथियारों का जखीरा लिए क्योंकि रसूखदार है। मछली गैंग देखिए, पब, डिस्को, साउंड, सरकारी जमीन पर कब्जा करके और ड्रग्स परोसना और शहर में कई ऐसे काम, मछली का व्यापार करना, कई लोगों के व्यापार पर हाथ रख के, क्योंकि इनके रसूखदारों के साथ फोटो आए। यदि वो रसूखदारों पर कार्रवाई होगी तो उनकी राजनीतिक रोटियां सिकना बंद हो जाएंगी। कुल मिलाकर क्राइम कुंडली कई पेजों की है इस मछली गैंग की, इस डी गैंग की है, लेकिन दर परत जी न्यूज ने इस कदर खुलासा किया कि कई पीड़ित परिवार को बर्बाद होने से या फिर आत्महत्या जैसे कदम उठाने से बचाया है। आज माफिया मिट्टी में मिल रहा है। चप्पे चप्पे पर तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखेंगे पुलिस फोर्स खुद वीडियोग्राफी करती नजर आ रही है, और क्योंकि कई लोग खुश हैं, कई लोग जश्न मना रहे हैं। एहतियात के तौर पर यहाँ पर फोर्स का आपको भारी डिप्लॉय नजर आ रहा है। ये नीरज चौरसिया इस वक्त एडिशनल एसीपी मेरे साथ मौजूद है। सर, ये बताइए, ये कितने बुलडोजर इस बुलडोजर कार्रवाई में लगे हुए हैं? देखिए, ये पोकलैंड मशीन है और करीब 3 सामने लगी हुई है और एक जैसा आप देख रहे हैं पीछे है, तो ये 4 मशीन टोटल अभी लगी हुई है जो डिमोलिशन की कार्रवाई है। इसकी कीमत एसडीएम प्रशासन कह रहा है 22 करोड़ के आसपास है। तो देखिए, जो वो कह रहे हैं तो मैं उससे सहमत ही हो सकता हूँ, मतलब इसका अनुमान हम नहीं लगा सकते। कितनी देर में माफिया को मिट्टी में मिला देंगे? देखिए, ये जो कार्रवाई चल रही है लगभग 4 घंटा इस पे लगेगा। 3 से 4 घंटे में हो जाएगा। ये किसका घर है? ये अवैध निर्माण है और घर किसके नाम है, तो क्योंकि अवैध है तो नाम तो होता नहीं। हाँ। अब वो किसका इस पर अधिपति था, ये राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा बताया। अच्छा। हाँ। इनकी क्राइम कुंडली भी बड़ी है। देखिए, संलिप्तता है कहीं ना कहीं, लोगों अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह के अपराध है पंजीबद्ध है। बाहर एक बैंक, अंदर इस भवन के अंदर एक बैंक जैसा लॉकर भी मिला है। नहीं, नॉर्मल लॉकर है, बैंक जैसा तो नहीं लगा, वो लॉकर है। अच्छा, ये एहतियात के तौर पर पुलिस प्रशासन यहाँ पर तैनात नजर आ रहा है। कुछ देर में मैं एसडीएम से बातचीत करूंगा और फिर उनकी जुबानी सुनाऊंगा। माफिया को एक्सपोज इस वक्त ये कार्रवाई करती नजर आ रही है। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स की तैनाती इस बात की तस्दीक कर रही है कि माफिया अब मध्य प्रदेश में नहीं चलने वाला है। इसको ध्वस्त किया जा रहा है। बारिश के मौसम में धूल उड़ती नजर आ रही है क्योंकि माफिया पर बुलडोजर कार्रवाई इस वक्त देखी जा रही है। एक बार बाहर से मेरे सहयोगी रजत दुबे आपको ये तस्वीर दिखाएंगे। एक्सक्लूसिव तस्वीर है। इस वक्त रजत दुबे आपको दिखाते नजर आ रहे हैं। ये सीधी तस्वीर है। रजत, दूर से दिखाइए, पूरी बिल्डिंग दिखाइए, कितनी बड़ी बिल्डिंग है जिस पर बुलडोजर कार्रवाई यहाँ से चल रही है। अब दूसरी तरफ से मैं दूसरे एंगल से आपको तस्वीर दिखाऊंगा जहाँ से कोठी बाकायदा एक पोर्च बना रखा था जहाँ वीवीआईपीस जाते थे और वहाँ पर
वो अटेंडेंस लगाता था पूरा परिवार। देखिए इस तरफ से आइए, मेरे सहयोगी रजत दुबे आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखाएंगे। रजत, ये तस्वीर दिखाइए यहाँ से। ये देखिए आप, यहाँ पर भी भारी पुलिस फोर्स की आपको तैनाती नजर आ रही है। ये देखिए तस्वीर है, ये रजत दुबे, ये इस तरीके का आलीशान, ये कितना बड़ा पोर्च है आपको नजर आ रहा है। ये पोर्च देखिए, इतना बड़ा भवन आलीशान है। इसको तोड़ने का दौर इस वक्त चल रहा है और माफिया को मिट्टी में मिलाया जा रहा है। ये लाइव एक्सक्लूसिव तस्वीर है इस वक्त। अब रजत दुबे मेरे सहयोगी आपको दिखा रहे हैं, कुछ देर में कार्रवाई इस छोर पर। प्रमोद, काफी अहम जानकारियां आप दे रहे हैं, एक बात जरा और बता दीजिए, इतना जो अपराध का बड़ा सिंडिकेट यहाँ तैयार हुआ, क्या बिना सियासी सरपरस्ती के मुमकिन है? सुना देता हूँ रजत दुबे, नोटिस दिखाइएगा, इसमें लिखा है उक्त भवन शासकीय भूमि पर अवैध रूप से निर्मित होने के कारण शासन के अधिपत्य में लिया गया है। ये आदेश अनुसार इस वक्त यहाँ पर लिखा हुआ है और अब उस छोर की आपको कार्रवाई हम लगातार दिखाते रहेंगे। इस माफिया के इसको देखिए, ये कोठी, अमूमन ऐसी कोठियाँ सरकारियाँ भी नहीं हुआ करती, लेकिन प्राइवेट ज़मीन पर प्राइवेट लोगों ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर प्रमोद, इस खबर पर आप नजर बना कर रखिएगा। मैं अपडेट्स के लिए दोबारा आपके पास लौटूंगा। फिलहाल आपकी इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप देख रहे हैं माफिया के खिलाफ कैसे वहां पर कार्रवाई चल रही है, तस्वीरें हमने आपको दिखाई, लेकिन सवाल ये बना हुआ है कि इतना बड़ा जो साम्राज्य खड़ा कर लिया इस माफिया ने, ये कैसे मुमकिन हुआ? इसके पीछे आखिर कौन लोग हैं? Z News.